हाँ बोलो। Gurudev, it is said that devotion has the power to burn down any karma. Could you explain how it works? It works. How it works? What do you mean? It burns, it burns. Karma is what? Impressions in the mind. And the biggest impression is of love, of devotion. So when devotion is there, just cleanses everything, all other impression. Isn't that your experience? Yeah? When you are in love, other things get just washed away, doesn't it? The moment you fall in love, all other negativity goes away. Right? Gurudev, you say that only the best will happen for me in relationships and every other aspect of life. But in waiting for the best, my hair has started graying and my joints have started creaking. Is there a timeline for when the best will manifest? Now, look back and see. Whatever has happened, hasn't it happened for the best? Huh? For how many it has happened? See? Whatever has happened. So look from the past and learn the lesson. Whatever is happening now, you like it. Accept it. Why you think this is not good? हिंदी में बोलते हैं ना, है से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास. ऐसे ना, है से हुज्जत ना, है से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास. तो तू पास्ट को सोच सोच के या फ्यूचर की सपने को देखते करके तुम वो करते रहोगे. जो सामने है वो नहीं पसंद करोगे तो कैसे चलेगा? अरे आज थाली में जो है उसको खाओ तो कल जो आ जाएगा कल हो जाएगा. और क्या, आज खा रहे हो, कल के खाने के बारे में सोचते हो तो दुखी रहोगे. फिर बाल सफेद ना हो तो बाल जड़ ही जाएगा. फिर भी कुछ होना नहीं है. हिंदी में. हाँ. प्रणाम गुरुदेव. हाँ. गुरुदेव, मैंने एक वैदिक विवाह में आज ये देखा कि वरमाला से पहले पंडित जी बहुत बार सावधान सावधान कहा. मैं सुनकर थोड़ा घबरा गया. कृपया बताएं यह मंत्र में किसको सावधान कर रहे हैं और क्यों? भाई वो तो अपने आप में वो पर्याप्त है. सावधान रहो भाई. हर चीज में सावधान रहो. अब देखो तुम्हारी जीवन की चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है. तो वही तो बोल रहे हैं सावधान. दोनों को बोल रहे हैं, एक को नहीं. पति को बोल रहे हैं तुम सावधान रहो, पत्नी को बोल रहे तुम सावधान रहो. अपने मनमानी नहीं कर सकते हो. अभी जो भी करना साथ में करना है, मिलके करना है. चाहे धर्म का काम हो या दूसरी कोई भी इच्छा हो, कामनाएं हो या अर्थ हो, सब साथ में हो. यही तो है. धार्मिक काम में भी साथ में रहो बोलते हैं. फिर मन की इच्छाएं कामनाएं हो, तुमको लगे तुम्हें गोवा जाना है और तुम्हारे पत्नी को लगे या पति को लगे हमें पूरी जाना है, तो मुश्किल हो जाएगा. तो हनीमून कहाँ जाना है, दोनों मिलके तो करना, निश्चित करना पड़ेगा. या प्रवास जहाँ भी जाना हो सबको सहमति से होता है. नहीं, सावधान रहो. गुरुदेव, भगवान सबकी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं.
यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक भावना से कुछ मांगता है तो क्या भगवान उसकी भी प्रार्थना सुनते हैं? हो जाता है ना, मगर ज्यादा नहीं, कभी कभी इतना इंटेंस किसी के तो इतना जबरदस्त द्वेष हो तो वो भी होता है। इसीलिए बोलते हैं नजर लग गई। नजर लगना क्या है, कुछ नहीं, किसी के ख्याल इतना तेजी से नेगेटिव रहा तो उसका असर थोड़ा बढ़ जाता है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। और नज़र वगैरह उतारना जानते हैं तुम्हारे घर की अम्मा जानती है, माँ जानती है, हाँ दादी जानती है, नानी जानती है। नमक से करके फेंक दे, नज़र उतरी गया समझो, घबराना नहीं, ये बात है। गुरुदेव, देखो समाज में दुनिया में रहने से सब है, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक, ये सब तरंगें चलती रहती है, ये बंद नहीं होती। इसका गुण ही ऐसा, लक्षण ही ऐसा। तो किसी भी पुराण को लेके देखो, वहाँ कुछ ना कुछ युद्ध है, कुछ ना कुछ झगड़े है, कुछ ना कुछ झंझट है कि नहीं? कोई ऋषि मुनि आराम से तपस्या कर रहे हैं, वहाँ बाधा देने कोई आ गए, वहाँ राक्षस या कोई अप्सरा के बाधा पैदा कर देती है उनके तपस भंग करने के लिए, कोई और आके कर देता है, राक्षस आ जाता है। ये सब तो होता रहता है। आज इसलिए जीवन में बहुत परफेक्शन ढूंढ के हुए नहीं बैठना चाहिए, सब लेके समेट के आगे बढ़ जाना चाहिए। यही रुद्रम का यही तो रहस्य है। रुद्रम में क्या, पूरा जो स्पेक्ट्रम है, माने छोटे से अणु और महत से महत तक सबको कवर कर देता तो। शिव जी की पूजा का यही रहस्य ही है। शिव जी सब में है। शिव जी कैसे हैं? ब्रह्मांड व्याप्त देगा। शिव जी का शरीर कहाँ है? पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। माने ब्रह्मांड की कल्पना करो तो सब शिव जी की मूर्ति समझ में आएगी। व्युप्त केश, व्योम केशा, ये शब्द है, व्योम केशा है। व्योम केशा मतलब आकाश ही उनका केश है, आकाशी केश है। माने इतने जो मिल्की वे से करोड़ों करोड़ों जो तारे सितारे हैं, वो सब उनके बाल है। ये बात है। तो शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, सिर्फ नटराज की पूजा होती है। वो सिर्फ साल में एक बार होती है, या कुछ लोग 6 बार करते हैं, बट अक्सर पूजा तो होती शिवलिंग की। क्यों? मूर्ति का कल्पना करोगे, अब शिव समझ के बड़ा मूर्ति को सोचोगे तो शिव का जो असली रूप से तुम वंचित रह जाओगे। अब शिव सोचने से बड़ा मूर्ति नजर आने लग जाए तो हम उनके अनुभूति से वंचित रह जाएंगे। अनुभूति क्या है? पूरा ब्रह्मांड शिव है, शिवमय है, सब कुछ शिव है। वहाँ सांप भी शिव का अंग है, गाय भी शिव का अंग है, बैल भी शिव का अंग है, मोर भी है और चूहा भी, सब कुछ शिव में है। ब्रह्मांड व्याप्त देह, तो यही है। नारायण की पूजा कर तब भी कहते क्या? गगन सदृशम, कैसे है? आकाश जैसे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभ। महाराज जी आइए, लोकेश मुनि जी पधारे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। विष्णु कैसे हैं? आकाश जैसे हैं। आकाश का कोई रूप है क्या? बताओ, आकाश का कोई रूप है? मूर्ति शुरुआत के लिए
मूर्ति से फिर शालिग्राम में आते हैं, शालिग्राम से और मंत्र में आ जाते हैं, मंत्र से अपना चित स्वरूप चैतन्य में आ जाते हैं। ये प्रक्रिया है। जैसे जैसे साधक अपने साधना में बढ़ता है, पहले तो मूर्ति, क्यों मूर्ति से भाव जगता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखो तो अच्छा भाव जगे, किसी की भी चित्र देखो तो उससे भाव जगता है। तो भाव से परे है और भाव नाम, उसके बाद नाम, नाम से भाव जुड़ा हुआ है, रूप जुड़ा हुआ है, फिर वो नाम से भी परे चले जाते हैं। वो शांत अद्वैत चेतना, और वही शिव की रूप है।